अगर आप भी अपनी वेबसाइट पर अमेजिंग ब्लॉग्स क्रिएट कर चुके हैं और अब कैटेगरीज समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं सना अब्बास और आप देख रहे हैं समांसा टेक। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, कैटेगरीज कैसे बनाई जाती हैं और उनका यूज़ क्या होता है। कैटेगरीज बेसिकली आपके ब्लॉग को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है। जब आप डिफरेंट टॉपिक्स पर ब्लॉग लिखते हैं जैसे कि वॉक्स, कुकिंग या किसी और निच पर, तो कैटेगरीज हेल्प करती हैं उन्हें प्रॉपर सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। एक लोकल एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। ये आउटफिटर्स की एक वेबसाइट है, मशहूर ब्रांड है और काफ़ी लोग इसके नाम से फेमिलियर हैं। अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाएं तो ये देखिए मेन 3 हमें हेडिंग्स नज़र आती हैं मेन कैटेगरीज़ में, मेन की, वुमेन की और जूनियर्स की। अगर हम मेन पे क्लिक करते हैं तो मेन की प्रोडक्ट्स हैं, वुमेन के नीचे वुमेन की हैं और जूनियर के नीचे जूनियर की प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले हुई हुई हैं। ये देखिएगा मैन के अंदर मैन के क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्रेगनेंसेस, एसेसरीज़ और विंटर क्लियरेंस। इसी तरह से वुमेन की अलग हैं और जूनियर्स की अलग हैं। हम भी इसी तरह से अपनी वेबसाइट के लिए कैटेगरीज बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाते हैं। आपको याद होगा हमने जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी जिसमें हमने अपने ब्लॉग्स बनाए थे, उनमें ये बेस्ट डेब्यू ऑथर्स टू वॉच इन 2025 की हमने एक पोस्ट लिखी थी मिलके। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और पोस्ट बनाते हैं ताकि हम इन तमाम पोस्ट को हम कैटेगराइज कर सकें। तो उसके लिए एक और पोस्ट बनाने के लिए फिर हम ऐड पोस्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम जो टाइटल लिखेंगे उसके लिए हम ChatGPT की मदद लेते हैं। जो कैटेगरी थी उसमें जो टाइटल था जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर, ये हमने कहा ChatGPT से कि हमें इसके लिए आप एक ब्लॉग लिख के दें। तो यहाँ से हमने टाइटल को कॉपी किया और ऐड टाइटल में जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया। दोबारा हम जाते हैं ChatGPT की तरफ और यहाँ जो बाकी कंटेंट है उसको भी हम कॉपी करते हैं। बाय द वे ये सिर्फ हम टाइम सेविंग के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट है और फुल फ्लेज एक स्किल है कि कंटेंट राइटिंग की। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ ये एक डेमो कंटेंट है जो कि हम अपनी वेबसाइट पर कैटेगरीज को समझने के लिए डाल रहे हैं। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और अपनी वेबसाइट पे जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। ये कंटेंट जो था ये हमने ChatGPT से लिखवाया। अब अगर हम ये चाहें कि हम इसके अंदर इमेजेस ऐड कर दें तो आप अपने ब्लॉग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ से हमने अपने ब्लॉग के लिए जो भी आप इमेज चूज़ करना चाहें वो कर लें। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर ये कुछ इमेजेस हैं, इनमें से मैंने एक सिलेक्ट कर ली। यहाँ से हम इसकी एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकते हैं। ओरिजिनल से मैं इसको 16:9 पे किया मैंने। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ब्लॉग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और मैंने इसको ड्रैग डाउन किया और मैं यहाँ पे भी इसका फर्दर साइज़ जो है वो रिड्यूस करना चाहूँगी। इसको मैंने ड्रैग करके थोड़ा सा साइज़ छोटा किया और इसको यहाँ से हम जाके इसको सेंटर लाइन कर देंगे। ठीक है, ये मैंने ऐसी डमी आपके लिए बनाया है, इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट से चेंज कर सकते हैं। पोस्ट में जाते हैं, सेट फीचर्ड इमेज में जाते हैं, अपनी इमेज को चूज़ करते हैं। ये हमने रख दिया। उसके बाद ड्राफ्ट है, स्लग इसका सेट है, डिस्कशन ओपन है और कैटेगरीज अभी हम सेट करते हैं और इसको हमने पब्लिश कर दिया। अब ये सेव कर रहा है। जैसे ये सेव होता है हम जाके इसको व्यू करते हैं। वेबसाइट पे गए, हमने वेबसाइट को रिफ़्रेश किया। जहाँ पे पहले एक ब्लॉग था अब यहाँ पर आप 2 ब्लॉग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एक इशू नज़र आ रहे हैं। दोबारा हम जाते हैं, जो ब्लॉग है हमने लिखा, आपने देखा एक चीज़ हम मिस कर गए। एक्सर्प्ट जो है वो हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन था जो हमने यहाँ पे शो करना था। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। मेटा डिस्क्रिप्शन हमारे ब्लॉग को ब्रीफ समरी देता है फर्स्ट व्यू में कि ये ब्लॉग किसके बारे में है। इसको हमने सेव किया, अपनी वेबसाइट पे जाके इसको हमने रिफ़्रेश किया तो ये देखें जो डॉट डॉट और अनक्लियर सी चीज़ है, जब जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमें प्रॉपर मेटा डिस्क्रिप्शन शो करेगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में।
ये ठीक हो गया यहाँ से। उसके बाद हम दोबारा डैशबोर्ड में जाते हैं। यहाँ पर अब हम एक और पोस्ट लिख रहे हैं। क्विकली इसको फिनिश करते हैं क्योंकि आई होप कि अब आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर गए हैं कि हमने ब्लॉग कैसे लिखना है। यहाँ से हमने एक टाइटल को कॉपी किया जो कि हमने ChatGPT की मदद से लिखवाया था, और ये मैंने ChatGPT को कहा जाके इसको हम नीचे जाके एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि इस टाइटल के ऊपर मुझे एक ब्लॉग लिख के दे दें। ठीक है, तो राइट अनदर ब्लॉग पोस्ट। मैंने उन्हें टाइटल दिया, मैंने यहाँ पे टाइटल लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करके एंटर कर दिया। यहाँ पे हमें एक फुल फ्लेज आर्टिकल नज़र आ रहा है। यहाँ से हमने कॉपी किया टाइटल और गए हम अपनी ब्लॉग पे, टाइटल में यहाँ पे पेस्ट किया। वापस आते हैं ChatGPT पे, यहाँ से कंटेंट को उठाते हैं। अगेन ये एक डमी कंटेंट है जो कि हम सिर्फ कैटेगरी को बनाने के लिए ब्लॉग को लिख रहे हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे हमने कंटेंट को भी पेस्ट कर दिया। सिमिलरली जैसे अभी हम प्रीवियस पोस्ट में कर चुके हैं, इमेजेस अगर आप ऐड करना चाहें तो आप इमेजेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से गए हम मीडिया लाइब्रेरी पे गए और यहाँ से हमने एक इमेज कोई सी भी चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपने ब्लॉग और निच के हिसाब से जो भी आपके पास अवेलेबल हों या जो अरेंज्ड हों उस हिसाब से आप यहाँ पे अपलोड कर दें। इसके एस्पेक्ट रेशो भी चेंज करते हैं। ओरिजिनल के बजाय मैं इसको 16:9 कर रही हूँ। इसको ड्रैग डाउन करके इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं इमेज का और उसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। लेफ़्ट में मुझे अच्छी नहीं लग रही इसलिए मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ये हमारा पूरा ब्लॉग रेडी हो गया है। ब्लॉग से हम जाते हैं पोस्ट पे। यहाँ पर हम इसकी फ़ीचर इमेज को सेट करते हैं। यही इमेज हम इसको फीचर्ड इमेज में रखते हैं। एक्सर्प्ट हम ज़रूर लिखेंगे क्योंकि पिछली पोस्ट में हम भूल गए थे। और यहाँ से हमने उठाया मेटा डिस्क्रिप्शन को राइट क्लिक करके कॉपी किया, दोबारा अपनी पोस्ट में आए, यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्सेप्ट को पेस्ट कर दिया। स्टेटस इसका ड्राफ्ट में है, इमीडिएटली हम पोस्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट सेट हो गया है और कैटेगरीज हम अभी इसकी सेट करेंगे। पब्लिश कर दिया, फिर एक दफ़ा फिर पब्लिश दबाया और ये अब इसको सेव कर रहा है। जैसे ये सेव कर रहा है हम इसको जाके व्यू कर सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट पे गए, अभी हमें यहाँ पे 2 पोस्ट नज़र आ रही हैं। जैसे ही इसको रिफ़्रेश किया तो अब आप ये देखिए यहाँ पे 3 हमारे ब्लॉग्स जो हैं वो मेन पेज पे नज़र आ रहे हैं। अब कैटेगरीज बनाने की बारी है। अब हम जाते हैं पोस्ट की तरफ, ऑल पोस्ट में कैटेगरीज की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि कैटेगराइज्ड आपको 3 पोस्ट नज़र आ रही हैं क्योंकि हमने कैटेगरी तो सेट ही नहीं की है। अब यहाँ पे हम कैटेगरी बनाने जा रहे हैं। पहली कैटेगरी जो हमने ChatGPT की मदद से ली थी बुक रिव्यूज़ एंड रिकमेंडेशन है, इसी को हम बनाते हैं। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। स्लग ये ऑटोमेटिकली करेगा, पेरेंट अभी हम कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहे और हमने ये ऐड कैटेगरी बना दी। यहाँ पे नज़र आ गया आपको, स्लग भी देखिए नज़र आ गया डैश के साथ। ठीक है, अभी हमने एक कैटेगरी बनाई है, अभी हम दूसरी कैटेगरी बनाते हैं। दूसरा हमने जो आर्टिकल था वो हमने यहाँ से लिया था, जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर को, तो हम इसी का मेन जो कैटेगरी है वो चूज़ कर लेते हैं, क्रिएटिव एंड फन को। क्रिएटिव एंड फन को कॉपी किया, वापस आए कैटेगरी में, यहाँ पर ऐड किया। स्लग कुछ नहीं आपने डालना है, ऐड कैटेगरी कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए 2 कैटेगरीज आपकी सेट हो गई हैं और यहाँ पे स्लग भी ऐड हो चुका है ऑटोमेटिकली। ठीक है, 2 आपकी कैटेगरीज हो गई हैं और एक अनकैटेगराइज्ड है जो कि डिफ़ॉल्ट में रहती है। एग्ज़ाम्पल को मज़ीद क्लियर करने के लिए हम एक और कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएं। यहाँ पे अब हमने एक सब कैटेगरी बनानी है। ये तो मेन 2 कैटेगरी बनाई थी, अब इनके अंदर हम सब कैटेगरी कैसे बनाएंगे। फैंटेसी एंड मैजिक को हमने लिखा और पेरेंट कैटेगरी के अंदर इसको हम डाल रहे हैं। बुक रिव्यूज़ एंड रिकमेंडेशंस में इस कैटेगरी को हमने ऐड कर दिया। राइट साइड पे आप देखो तो मेन कैटेगरी के अंदर ये हाइफन या डैश के साथ फैंटेसी एंड मैजिक की सब कैटेगरी क्रिएट हो गई है। अब हम क्रिएटिव एंड फन की सब कैटेगरी बनाते हैं।
तो उसके लिए मैं लिख रही हूँ सब कैटेगरी में ह्यूमर एंड फन को हमने लिखा, और इसकी पेरेंट कैटेगरी कौन सी थी, क्रिएटिव एंड फन की, और हमने इसको ऐड टू कैटेगरी कर लिया। और ये देखो ये भी यहाँ पर 2 सब कैटेगरीज बन गई हैं, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ, और आप ये देखो यहाँ पे अगर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे अभी हमारे पास कोई चीज़ शो नहीं हो रही है। ये वही मेन मेन्यू है जो हमने पहले बनाया था। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमने अभी इसको मेन्यू में ऐड ही नहीं किया है कैटेगरी को। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाते हैं अपने मेन डैशबोर्ड पे, और मेन डैशबोर्ड पे गए, यहाँ से जो हमने ब्लॉग्स लिखे हैं उनकी हम यहाँ पे कैटेगरी सेट करेंगे। राइट साइड पर आप ये देखें, हमने एक चीज़ पोस्ट के ऑप्शन में छोड़ी थी जहाँ पर अनकैटेगराइज आ रहा था। अब आप ये देखो यहाँ पे वो कैटेगरीज बन चुकी हैं जो अभी हमने बनाई हैं। अनकैटेगराइज को हम अनचेक करते हैं, और ये हमारी फैंटेसी एंड मैजिक के अंदर कैटेगरी में आ रहा है। इसको क्लिक किया और इसको हमने सेव कर दिया। इसी तरह से हमारी जितनी भी पोस्ट हैं उनको हम कैटेगरी के अंडर करेंगे। एक पोस्ट को हमने कर दिया, उसके बाद हम सेकंड पोस्ट की तरफ जाते हैं। कैटेगरी का जो पोर्शन था उसमें हमने उसको अभी अनकैटेगराइज ही छोड़ा था, लेकिन अब आप ये देखें क्योंकि हम कैटेगरी बना चुके हैं, अनकैटेगराइज को हमने अनमार्क किया। ह्यूमर एंड फन पे क्लिक करके इसको हमने सेव कर दिया। वापस जाते हैं अपने थर्ड ब्लॉक की तरफ, इसको भी हम क्लिक करते हैं क्योंकि अभी ये अनकैटेगराइज है, क्योंकि हम कैटेगरी बना चुके हैं और हम अब इस ब्लॉक को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। अनकैटेगराइज से हटाकर हम इसको ह्यूमर एंड फैंटेसी एंड मैजिक में डाल रहे हैं। अपीयरेंस में जाते हैं और मेन्यूज़ में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखें पहले हमने पेजेस को सेलेक्ट किया था, उसके नीचे एक कैटेगरीज़ का ऑप्शन है। कैटेगरीज़ में हम व्यू ऑल करते हैं, और ये जितनी भी हमने कैटेगरीज़ और सब कैटेगरीज़ बनाई हैं उनको चेक मार्क करके उनको ऐड टू मेन्यू कर देते हैं, और उसके बाद हमने इसको सेव मेन्यू कर दिया। जब हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट आ गई है, और ये तो बहुत थोड़ा कंटेंट है, अगर ज़्यादा हो तो ये और मैसअप हो सकता है। तो जब हमने कैटेगरीज़ बनानी है तो हमने क्या किया था, मैजिक, फैंटेसी एंड मैजिक को हमने थोड़ा सा राइट ट्रैक करना है क्योंकि ये सब कैटेगरी है। इसी तरह से ह्यूमर एंड फन को भी हमने राइट क्लिक करना है, और दोबारा वेबसाइट पे जाके इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए होम के नीचे जो थे हमारे चाइल्ड पेजेस हैं, और बुक एंड रिव्यूज़ के नीचे इसकी सब कैटेगरी है। फन एंड क्रिएटिव एंड फन के नीचे उसकी कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको मेन पे नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे आप देखिए बुक रिव्यू एंड रिकमेंडेशन के अंदर 2 ब्लॉग्स हैं, और क्रिएटिव एंड फन के अंदर 1 ब्लॉग है जो कि अभी हमने सब कैटेगराइज किया था। यहाँ पर राइट क्लिक करके अपनी वेबसाइट को हम विज़िट करें, अगर हमारे ब्लॉग्स हैं जो हमें नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन इन कैटेगरीज़ के अंदर भी हमें ब्लॉग्स ऑर्गेनाइज्ड वे में नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से हम अपनी पूरी वेबसाइट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैटेगराइज में डिवाइड कर सकते हैं, और उनकी फ़र्दर कैटेगरीज़ बना सकते हैं। ये अभी हमने डमी के तौर पर सिर्फ 1 या 2 और टोटल 3 ब्लॉग्स को हमने इसके अंदर ऐड किया है। प्रोडक्ट और सर्विस की सूरत में हम ढेरों प्रोडक्ट्स इसके अंदर डाल सकते हैं, ढेरों सर्विसेज इसके अंदर डाल सकते हैं, और अपनी एक वेबसाइट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।